तो फिर सवाल ये है कि फोकस किया कैसे जाए। इसके लिए ना मिल्खा सिंह से बेहतरीन उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एकदम साफ और लगातार बड़े होते लक्ष्य एक ऐसा फोकस पैदा करते हैं जिससे कोई तोड़ ही नहीं सकता। देखिए, मिल्खा सिंह का सफर कितने छोटे लक्ष्य से शुरू हुआ। सबसे पहले उनका लक्ष्य था रेस जीतकर 1 गिलास एक्स्ट्रा दूध पीना। बस जब वो मिला तो अगला लक्ष्य बना इंडिया की वो खास जैकेट पहनना। फिर लक्ष्य और बड़ा हुआ, दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ने का। और आखिर में एक सपना देखा कि एक दिन उनके नाम पर पूरे देश में छुट्टी होगी। हर एक लक्ष्य ने उन्हें आगे दौड़ने की वजह दी, उनके फोकस को मजबूत बनाए रखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिल्खा सिंह की इस शानदार कहानी से हम कौन से 4 जरूरी सबक सीख सकते हैं जो फोकस बनाए रखने में हमारी मदद करेंगे। देखिए, जब कोई भी इंसान बड़ी लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तो ध्यान भटकाने वाली चीजें तो आती ही हैं। मिल्खा सिंह के साथ भी ऐसा हुआ। लंदन में एक बड़ी रेस से ठीक पहले उनका ध्यान भटक गया था। लेकिन जानते उन्होंने क्या किया? वो बाथरूम गए, शीशे के सामने खड़े हुए और खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारा, ये याद दिलाने के लिए कि मिल्खा, तू यहाँ किस लिए आया है। फोकस के रास्ते में दूसरी सबसे बड़ी रुकावट होती है लोगों की कही हुई नेगेटिव बातें जो हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। पाकिस्तान में एक बहुत अहम रेस से ठीक पहले वहां के कोच ने मिल्खा सिंह से यही शब्द कहे ताकि वो डर जाएं, उनका ध्यान टूट जाए। लेकिन मिल्खा सिंह ने क्या किया? उनकी प्रतिक्रिया देखने लायक थी। उन्होंने उन बातों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। वो बस पीछे मुड़े, कोच की आंखों में देखा और फिर ऐसी दौड़ लगाई कि इतिहास बन गया। उन्होंने उस निराशा को, उस ताने को अपना ईंधन बना लिया। और ये तीसरा सबक, अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने पैमानों को लगातार बढ़ाते रहना। मिल्खा सिंह जब प्रैक्टिस करते थे तो पहले वो अपनी बनियान निचोड़कर 1 मग पसीना निकालते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना लक्ष्य बढ़ा दिया। अब वो तब तक दौड़ते थे जब तक उनकी बनियान से पसीना निचोड़कर पूरी बाल्टी ना भर जाए। याद रखिए, जो मेहनत आपको यहाँ तक लाई है वो आपको आगे नहीं ले जाएगी। और चौथा और शायद सबसे जरूरी सबक, मिल्खा सिंह हमेशा कहते थे कि उनकी कामयाबी का पूरा क्रेडिट 2 लोगों को जाता है, एक उनके कोच को और दूसरा इंडियन आर्मी को। ये हमें सिखाता है कि जो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारे गुरु, हमारे मेंटर्स, उनकी अहमियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनका सम्मान करना कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये है वो 4 बातें जो मिल्खा सिंह की कहानी से हर कोई सीख सकता है। पहला, भटकाव पर काबू पाना। दूसरा, लोगों की नेगेटिव बातों को नजरअंदाज करना। तीसरा, अपने स्टैंडर्ड्स को हमेशा ऊपर और ऊपर ले जाना। और चौथा, अपने गुरु या कोच का हमेशा सम्मान करना। और इस लेजर जैसे फोकस का नतीजा क्या निकला? खैर, ये आंकड़े खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। मिल्खा सिंह ने अपनी जिंदगी में 80 रेस दौड़ी और उनमें से 77 जीती। सोचिए जरा, 80 में से 77। ये असाधारण कामयाबी उनकी अटूट फोकस का ही सीधा सीधा नतीजा थी। मिल्खा सिंह की कहानी से हम सभी को जबरदस्त प्रेरणा मिलती है, लेकिन अब असली सवाल ये है कि इन सबकों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ चलते हैं। तो आज यहाँ से जाने के बाद बस एक काम करना है, मिल्खा सिंह की तरह अपनी जिंदगी का कोई एक बड़ा लक्ष्य तय करना है। बस एक, चाहे वो अगले 6 महीने का हो, 1 साल का हो या फिर अगले 5 साल का, पर होना चाहिए सिर्फ एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब सारी हिम्मत खत्म हो जाएगी, जब मोटिवेशन 0 हो जाएगा, तब आपका वही एक लक्ष्य आपको बिस्तर से उठाकर खड़ा करेगा, आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, वो अपना एक लक्ष्य क्या है